Good morning students. Today we are starting new chapter which name is long and short. In this chapter we will read and discuss about the standard units of length, non-standard units of length. Also we study about kg and gram. So student, let's begin the chapter. First of all you have remember some points. यहाँ पे मैंने कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, वो आपको लर्न करने. फर्स्ट पॉइंट इज़ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. आपका 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर कंप्लीट होता है. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. Next is 1 liter equal to 100,000 ml and 1 centimeter equal to 10 mm. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. ये चीज़ें आपकी लर्निंग रिमेंबरिंग पॉइंट है, ये आपको हमेशा लर्न होने चाहिए. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ मीन्स लंबाई. किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई होती है और उसका मेज़रमेंट करते हैं हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में. ओके, ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आपके मेज़रमेंट होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ से. बट हम जो अपनी बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करते हैं लेंथ का मेज़र करने के लिए, वो बॉडी पार्ट्स आपके नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में आते हैं. आई ऑलरेडी टॉट यू in your previous class about the non-standard unit of length. Okay, the first non-standard unit of length is hand span. Hand span, this is the picture of hand span. This is the picture of hand span. ये आपका hand span है. हमें अगर अपनी बॉडी से, बॉडी के पार्ट से ही अपने हाथ से कोई भी चीज़ का मेज़र करना है तो हम अपने हैंड स्पान का भी यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है आपका फुट स्पान. फुट स्पान यानी कि आपका जो पैर होता है उससे आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो. नेक्स्ट इज क्यूबिट. आपके एल्बो से लेकर आपके फिंगर्स तक की डिस्टेंस में कोई भी चीज़ आप मेज़र करते हैं, इसे कहते हैं क्यूबिट. नेक्स्ट इज स्ट्राइड. स्ट्राइड या पेस दोनों एक ही चीज़ होती हैं. आपके 1 फुट से लेकर दूसरे फुट तक के बीच का जो गैप होता है वो स्ट्राइड में आता है. ओके, दिस इज स्ट्राइड. सो आपका हैंड स्पान, फुट स्पान, क्यूबिट, स्ट्राइड या पेस, ये सब आपके नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होते हैं. कुछ पिक्चर्स मैं आपको अभी और दिखा रही हूँ, आप उसमें समझ सकते हैं. ये फुट स्पान, हैंड स्पान, पाम. पाम में आपकी फिंगर्स आती हैं. फिंगर से भी आप क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं. वन फिंगर का यूज़ करके अगर हम किसी चीज़ की लेंथ मेज़र करते हैं तो वो 1 फिंगर कहलाती है आपके डिजिट. ओके, क्यूबिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है. तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के पिक्चर्स हैं. ये सब आपके नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ में आते हैं. आपके हैंड स्पान, फुट स्पान, क्यूबिट, पाम, डिजिट, ये दीज ऑल आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. ओके, सो नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. अब लेंथ को मेज़र करने के स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जिनकी मेज़रमेंट हमेशा फिक्स होती है. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में आपकी जो मेज़रमेंट होगी वो एक जैसी नहीं होगी. आपकी मेज़रमेंट बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग होगी. बड़े इंसान है तो उनका बॉडी पार्ट बड़ा होगा और छोटे बच्चों का छोटा होगा, तो जो आपका डिस्टेंस होगा उसमें भी डिफरेंस आएगा. बट अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट से किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो उसका जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट आता है, चाहे वो आपकी रूलर हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स की रूलर हो या किसी और की रूलर हो. रूलर मीन्स स्केल. अगर आप स्केल से किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र करते हैं तो फिक्स सभी बच्चों की स्केल से एक ही मेज़रमेंट किसी चीज़ का आएगा. ओके, तो फर्स्ट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में आपका रूलर,
आफ्टर दैट मीटर रॉड मीन्स कि एक लोहे का या किसी मटेरियल से बना हुआ होता है और उस पर आपके इंचेस और सेंटीमीटर्स उसमें लिखे हुए होते हैं। मेजरिंग टैप मोस्टली आप देखते हैं टेलर के पास या आपके घर में भी यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें रूलर, मीटर रॉड, मेजरिंग टैप, ये सभी आपकी हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। इन्हें स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनका मेज़रमेंट होता है वो एक्यूरेट होता है, चाहे वो आपका हो किसी और का हो। ओके, now the question is use non standard units of length and fill in the blanks। अब आपको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ का यूज़ करके कुछ फिलअप्स दे रखे हैं, उनको आपको फिल करना है। फर्स्ट फिलअप इज माई स्टडी टेबल इज फिलअप पाम्स वाइट। अब आपको बताना है कि जो आपकी स्टडी टेबल है वो आपके कितने पाम मतलब आपको अपनी फिंगर्स का यूज़ करके उसको मेज़र करना है। किस तरीके से, मैं भी आपको शो करके बताती हूँ। लाइक दिस, ये पेन है मेरे पास, आपको इस तरीके से इसको मेज़र करना है। लाइक 4 फिंगर्स, फिर 4 फिंगर्स, इस तरीके से आपको अपनी स्टडी टेबल को मेज़र करना है। और जितने आपके पाम्स आते हैं, जैसे यहाँ पे अभी मेरे कितने पाम आए 2, तो आप इसको 2 लिखेंगे। आपका स्टडी टेबल का जो भी वाइड मीन्स उसका जो चौड़ाई है, उसका जो चौड़ा पार्ट है उसको आप मेज़र करेंगे। मीन्स दिस इज़ वाइड पार्ट एंड दिस इज़ लेंथ। ये हिस्सा आपका लेंथ है और ये हिस्सा आपका विड्थ है, इसकी चौड़ाई है। ओके, सेकेंड, माई चेयर इज़ फिलअप हैंड स्पान वाइड। अब आपको अपनी चेयर का मेज़र करना है कि जो आपकी सिटिंग चेयर है वो आपके हैंड स्पान, यानी कि ये आपका हैंड स्पान है, आप इससे मेज़र करेंगे कि आपका हैंड स्पान कितना आ रहा है। ओके, कितने हैंड स्पान के आपकी स्टडी चेयर की वाइड यानी कितना चौड़ा है वो। नेक्स्ट, माई पेंसिल इज़ फिंगर्स लॉन्ग। अब आपको बतानी है कि आपकी जो पेंसिल है वो कितने फिंगर्स लॉन्ग है। तो फिंगर्स में आप इस तरीके से 1 फिंगर का यूज़ करके 1 डिजिट, अभी मैंने बताया था कि अगर आप 1 फिंगर का यूज़ करते हैं तो वो डिजिट कहलाता है। तो आप इस तरीके से मेज़र करिएगा 1 एंड 2, यानी कि जो मेरा पेन है मेरे फिंगर से 2 फिंगर्स के बराबर है। तो इसी तरीके से आप अपनी पेंसिल का मेज़रमेंट करके यहाँ पे लिखेंगे। 4, माई मैथ्स नोटबुक इज़ फिलअप हैंड स्पान लॉन्ग। अब आपको बताना है कि आपकी जो मैथ्स की नोटबुक है वो कितने हैंड स्पान है, उसकी लेंथ आपको मेज़र करनी। 5th, माई बेड इज़ क्यूबिट लॉन्ग। आपका जो बेड है, स्लीपिंग बेड है, उसको आपने देखना है कि क्यूबिट मीन्स आपके एल्बो से लेकर आपकी जो फिंगर्स हैं उसका जो मेज़रमेंट होगा वो क्यूबिट होगा। दिस इज़ क्यूबिट। इसका यूज़ करके अपनी बॉडी के यहाँ एल्बो पुट करके और फिंगर्स तक आप उसका मेज़रमेंट करेंगे कि कितने क्यूबिट आते हैं आपकी बेड की लेंथ के। नेक्स्ट 6 इज़ द लेंथ ऑफ माई रूम इज़ स्ट्राइड। अब आपको बताना है कि जो आपका रूम है वो कितने स्ट्राइड है, मतलब कि स्ट्राइड यानी आपके जो कदम होते हैं, 2 जो आपके फीट हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो स्ट्राइड में आता है। तो इस तरीके से आप अपने रूम का मेज़रमेंट करेंगे। जनरली आप जैसे चलते हैं कितने कदम आपके उसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट, द डोर ऑफ माई हाउस इज़ क्यूबिट वाइड। अब आपको अपने घर का जो डोर है उसको अपने क्यूबिट से नापना है, उसकी वाइड यानी उसकी चौड़ाई को नापना है और फिर लिखना है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ स्केल इज़ हैंड स्पान। अब आपको बताना है कि जो आपकी स्केल है वो कितने हैंड स्पान है, उसकी लेंथ को आप मेज़र करिए और फिर देखिए कि आपकी जो स्केल है वो कितने हैंड स्पान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेंथ के नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ड्रॉ करने हैं जो मैंने आज आपको बताएं। नेक्स्ट, ड्रॉ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड यूनिट्स में आप रूलर, मेजरिंग टैप, मेजरिंग रॉड, कोई सी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
You will write down following points in your notebook. After that this heading, after that this heading, and after that you will start questions. Okay, use a नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इनको नोट करेंगे, अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज़ करके आप इनका मेज़र करेंगे. ओके स्टूडेंट, some questions on in this page. You will write down all these questions in your notebook, and after that you will send for checking it on my WhatsApp number. Hope student you understood this video. Remaining part I will explain in next video. So have a nice day.